तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही मेजर ब्रॉन ब्रेकर की अपडेट कवर करते हुए। हमको मालूम चलेगा भाई कि ब्रेकर अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी से गायब हो गए। इनफैक्ट आज मंडे नाइट रॉ में भी अनाउंस कर दिया गया कि इनको इंजरी है, हर्निया वाली सर्जरी है, इस कारण से अब इनको बाहर होना होगा कुछ हफ्तों के लिए। लेकिन कितने टाइम तक कब एक्सपेक्ट करना चाहिए इनका रिटर्न, इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है डेव मेल्टजर की तरफ से। एंड मेल्टजर का कहना है रेस्लिंग ऑब्जर्वर रेडियो में कि ब्रेकर एक्सपेक्टेड है कि कुछ मान के चलो या तो 12 वीक्स नहीं तो 6 महीने तक बाहर हो सकते हैं, 4, 8, 12 हफ्ते तक या नहीं तो 6 महीने तक। अब तुम यहां से अगर कैलकुलेट करो तो देख के लगता है कि वो मेनिया मिस करने वाले हैं, क्योंकि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक अगर ये बाहर होंगे तो इसका मतलब है कि मेनिया मिस हो जाएगा। अभी हम लोग फरवरी में है, मार्च है, अप्रैल है, मई मान के चलो कि माना जा रहा है कि ये रिटर्न आएंगे वापस। ये कहना है मेल्टजर का। हालांकि हमको मालूम है कि मेल्टजर कई बार गलत होते हैं, कई बार सही होते हैं। इन्होंने जो रिपोर्ट दी कि ये इंजर्ड है ब्रेकर, वो तो सही थी, लेकिन ये टाइमलाइन वाली रिपोर्ट ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि फाइटफुल का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रेकर मेनिया से पहले वापस आ जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अंधेरे में तीर मार रहे हैं, उनको कुछ तो आइडिया होगा कि ब्रेकर कब आ सकते हैं कब नहीं। एंड अभी मेल्टजर का कहना है कि कम से कम मिनिमम 3 महीने, एंड अगर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है तो देन 6 महीने का भी टाइम लग सकता है। कुछ का मानना है ऑलरेडी के साथ ब्रेकर आपको समरस्लैम के अराउंड देखने को मिल सकते हैं, क्या पता कि सीधा लेसनर को रिटायर कर दें। ऐसी भी पिचेस है, ऐसा मतलब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की पिचेस नहीं है, फैंस की पिचेस है। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल ब्रेकर को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट आपको बताऊं तो मेल्टजर का कहना है कि वो 6 महीने तक बाहर हो सकते हैं, नहीं तो कम से कम 3 महीने तक। अब यहीं पे मैं आपको एक और कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट बताता हूं, एंड ये सेथ एंड ब्रेकर दोनों को लेके। ब्रेकर अभी बाहर हो चुके हैं, सेथ ऑलरेडी बाहर है। इनका रेसलमेनिया मैच प्लान किया गया था, एक्सपेक्टेड था कि सेथ वापस आ जाएंगे मीनिया से पहले, एंड फाइनली इनका मैच मीनिया में हो जाएगा। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इसके बावजूद एक पिच है, एंड ये डब्ल्यूडब्ल्यूई वाली पिच है, फैंस की पिच नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो पिच कुछ ऐसी है कि या तो सेथ पहले वापस आएंगे, नहीं तो ब्रेकर पहले वापस आएंगे, एंड जो भी वापस आएगा वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वापस आएगा, जस्ट बिफोर मेनिया, यानी तो एग्जैक्टली मेनिया में। एंड उसके बाद आके वो ओपन चैलेंज इशू करेगा, एंड उसके बाद सामने वाला बंदा जो बचा रहेगा आने को वो आएगा, एंड इसके बाद इनका सीधा एक इंस्टेंट मैच हो जाएगा। तो मान के चलो एग्जांपल से आपको बताओ तो समझ लो कि ब्रेकर मान लो इंजर्ड, हमको लगा कि चलो ब्रेकर तो गए, ऐसे में सेथ सीधा रेसलमेनिया में उनका थीम हिट होगा, एंड सेथ रॉलिंस अपीयर होगा, एंड बोलेंगे कि मैं तो रेडी हूं, ब्रेकर इंजर्ड है तो चलो ठीक है, अब ले आओ किसी को भी मेरे सामने। एंड ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले तब ब्रेकर को ला सकते हैं, तो क्या पता क्रिस जेरिको, जस्ट मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लिक हुई, क्या पता क्रिस जेरिको को ही लेके आ जाए। फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि या तो सेथ या नहीं तो ब्रेकर ये रेसलमेनिया में आके ओपन चैलेंज दे सकते हैं। एंड हमेशा से ये ओपन चैलेंज वाला एंगल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है भाई, हमेशा फैंस से जब भी देखते हैं ओपन चैलेंज को तो बहुत ही हाइप होते हैं। लास्ट टाइम सेथ ने रेसलमेनिया में ओपन चैलेंज दिया था तो वो रेसलमेनिया 38 था, एंड वी ऑल नो कि वहाँ पे कितना मैसिव रिटर्न हुआ था, एक ऐसा मैसिव रिटर्न जो कि आज तक इंपैक्ट करता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। कोडी रोड्स की बात कर रहा हूँ मैं। फिलहाल ये एक पिच है, वेल लेट्स सी होता है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं बियांका ब्लेयर की। कुछ लोग आप में से क्यूरियस हैं बियांका को लेकर कि ये कब वापस आएगी। रोड टू मेनिया चालू हो चुका है, रंबल में भी बियांका ब्लेयर नहीं आई, अभी बियांका के साथ चल के आ रही है, कब आ सकती हैं। फिलहाल bodyslam.net की अपडेट निकल के सामने आई है। इनका कहना है कि कोई एज सच डेट तो नहीं है कि ये कब वापस आएंगी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी तरीके से किसी रोल में बियांका ब्लेयर पार्टिसिपेट करने वाली हैं रेसलमेनिया 42 में। अब किसी तरीके से किसी रोल में, तो ये कैसा रोल है वो तो नहीं पता, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया में पार्टिसिपेट करेंगी। या तो वो मैच में होंगी, नहीं तो हो सकता है होस्ट हो, को होस्ट हो, या फिर रिटर्न हो, या फिर हो सकता है कि जस्ट वो किसी को सेव करने आए, क्या पता अटेंडेंस में हो, हू नोज। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं इनको मेनिया के लिए। हमको मालूम है कि लिव मॉर्गन अब स्टेफनी वेकर को चुनने वाली है, बहुत ही ऑब्वियस है, वो रोमन ने उधर जैसे पंक को चुना, तो मंडे नाइट रॉ में ही रंबल के विनर्स रहने वाले हैं। इधर जेड कार्गिल को अब फेस रेसलमेनिया में वो फीमेल सुपरस्टार करेगी जो कि विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतेगी। क्या पता बियांका ब्लेयर आ जाए विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच में ही, क्योंकि जेड कार्गिल का भी रिटर्न हुआ था लास्ट ईयर चेंबर में। क्या पता इस साल बियांका का हो, एंड बियांका सीधा आके मैच में किसी तरीके से किसी एम्प्टी स्पॉट में घुस के उस स्पॉट को अर्न करके उस मैच को जीत जाए, एंड उसके बाद जेड कार्गिल को फेस करे मेनिया में। हालांकि ये नहीं बोला गया कि वो मैच में ही होंगी, कहा जा रहा है कि वो किसी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगी मेनिया में। लेट्स सी क्या होता है, क्या रोल है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि एजे ली एंड बेकी लिंच को लेके। एंड इसकी बात मैं करना चाहता हूँ भाई, सुबह मंडे नाइट रॉ में इनका प्रोमो हुआ, सुबह मैं भूल ही गया इसकी बात करना, एंड मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा भी नहीं, तो अभी लगे हाथ कवर कर लेते हैं अपडेट, एंड साथ में बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ में जो हुआ उसके बारे में। एजे ली एंड बेकी लिंच का मैच डेफिनेटली सेट कर दिया गया है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। यहाँ पे बेकी लिंच अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड करने वाली है एजे ली के अगेंस्ट। लेकिन ये इनका इकलौता मैच नहीं होने वाला है, इनका मैच रेसलमेनिया में भी होने वाला है, पहले पिच किया गया था मेनिया के लिए ही। तो अभी अपडेट निकल के सामने नहीं है। मेल्टजर का कहना है कि भले एलिमिनेशन चेंबर मैच इनका कंफर्म है, लेकिन इसके बावजूद आपको इन दोनों का दूसरा मैच रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, यानी कि आपको पहला मैच इनका अभी चेंबर में देखने को मिलेगा, एंड इसके बाद इनका सेकंड मैच यानी रीमैच होगा रेसलमेनिया 42 में। तो या तो सी
शिकागो में बन जाएंगी एजे ली चैंपियन अपनी क्राउड के सामने, सीएम पंक की होम क्राउड के सामने, वहां पे शायद एजे ली चैंपियन बन जाए एंड उसके बाद एजे ली शायद रेसलमेनिया में टाइटल डिफेंड करे अगेंस्ट बेकी लिंच, या नहीं तो बेकी लिंच कैसे भी चीप टैक्टिक्स कुछ भी प्ले करके एलिमिनेशन चेंबर में अपनी टाइटल रिटेन कर लें एंड इसके बाद मेनिया में जाके एजे ली वापस उनको चैलेंज करे, तो वहां पे शायद हो सकता है कि बेकी लिंच अपनी टाइटल देन ड्रॉप कर दें, क्योंकि मेनिया में अगर एजे ली वापस से चैलेंज करेंगी तो 100% वो चैंपियन बनेगी। अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ में जो हुआ इनके बीच उसकी, इतना घटिया प्रोमो पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कब देखा था। मतलब ये नहीं बोलूंगा कि इनके डायलॉग्स बेकार थे, जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे बहुत ही घटिया से थे। लाइक मुझे लगता है शो के स्टार्टिंग में डाल के डब्ल्यूडब्ल्यू ने गलती कर दी। डब्ल्यूडब्ल्यू को रियलाइज करना चाहिए कि एजे ली एक मेगा स्टार है डेफिनेटली, लेकिन एंड ऑफ द डे वो विमेंस डिवीजन की मेगा स्टार है, तो उनको शो के लास्ट में मतलब एंड शो के स्टार्ट में मतलब दिमाग खराब हो जाता है। एंड इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज बहुत ही खराब सेगमेंट था ये नहीं कि एजे ली को मैं पसंद नहीं करता, एजे ली डेफिनेटली टैलेंटेड है। जब एजे ली वापस आई थी तो हमने बहुत कुछ कवर भी किया था, लेकिन आज का जो सेगमेंट था वो देखने लायक भी नहीं था। इन दोनों फीमेल सुपरस्टार्स के चेहरे पे भाई जो घटिया घटिया एक्सप्रेशन आ रहे थे, इनको समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें, क्या लाइंस बोलनी है क्या नहीं, तो वो इतना बेकार था कि मैं भूल ही गया सुबह बात करना। एंड फिलहाल मुझे लगा कि इसको मेंशन करते हैं। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा कैसा नहीं, लेकिन जब आप सुबह में 6:30 में उठ के भाई ऐसी चीजें देखते हो तो दिमाग खराब होता है एंड ये मेरे को बहुत ही बेकार लगा। इसके बाद बैक टू बैक विमेंस सेगमेंट्स आ रहे थे भाई, स्टेफनी बेकर आ गई, फिर उसके बाद रिया रिप्ली एलिमिनेशन चेंबर मैच, तो पता नहीं इनको कार्ड सेटअप करने नहीं आता, लाइनें बनाने नहीं आता, या फिर क्या बैक टू बैक ही बोरिंग चीजें डाल देते हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगले अपडेट। बाय द वे उससे मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अग्री करो, तुम बताना तुम्हें क्या लगता है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस एक्सपेक्टेड है कि ऑन द रोड टू मीन है वो बिल्कुल अपना 100% देने वाले हैं। चलो जिसको नहीं पता मैं बता दूं, हालांकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी नहीं पता तो बता दूं कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर के बाद फुल एक्टिव होने वाले। टोटल 7 एपिसोड्स होने वाले एंड रोमन रेंस इन 7 मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स में से 5 एपिसोड्स में होने वाले हैं। एक होने वाला अपना रेसलमेनिया से पहले का गो होम शो, वहां पे रोमन होंगे, उससे पहले वाले शो में नहीं होंगे एंड उसके पहले रोमन होने वाले हैं, देन उसके पहले भी एंड उसके पहले फिर एक बीच में गैप आएगा एंड देन इसके बाद रोमन रेंस फिर आपको चेंबर के जस्ट बाद वाले शो में देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल 5 शोज में रोमन होने वाले हैं, तो 7 में से 5 शो में रोमन का आना खुद बताता है कि रोमन रेंस काफी अपना इंटेंट दिखा रहे हैं इस फ्यूड को बिल्ड करने के लिए। ऑल्सो अपडेट का ये कहना है कि रोमन रेंस एक्सपेक्टेड है कि वो फुल ऑल इन जाने वाले इस मैच को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि रोमन को एक स्टेटमेंट भी देनी है। आपने ये चीज देख रखी, रोमन ने बोला कि इन लोगों ने मुझे वापस बुलाया कंपनी को सेव करने के लिए, तो एक स्टेटमेंट भी देनी है कि जब रोमन एक्टिव होते हैं वो अपना बेस्ट देते हैं, तो किस तरीके से वो फैन इंटरेस्ट बना देते हैं, किस तरीके से फैंस हाइप हो जाते हैं। तो रोमन के पास एक चैलेंज है कि रेसलमेनिया उनको हाइप करना है एंड प्रूव करना है कि वो कंपनी को खुद अकेले चला सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसीलिए रोमन रेंस अपना बेस्ट देते हुए आपको दिखेंगे इस साल के रोड टू मेनिया में एंड रेसलमेनिया में भी। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।